चैरिटी, काइंडनेस, सॉफ्ट नेचर, ये सारी चीज़ें परमेश्वर के नेचर को हमारे अंदर रिप्रेजेंट करती है। नो डाउट ऐसा नेचर हमारे अंदर, मसीही लोगों के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ ऐसा नेचर होने की वजह से अगर हम ये सोचें कि हमें परमेश्वर के सारे वायदे, सारी आशीष, सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाएंगी, तो ये सोचना गलत होगा। क्योंकि परमेश्वर इन सारी चीज़ों से, जो कि हमारे नेचर से बिलोंग करती हैं, उससे ज़्यादा परमेश्वर पसंद करते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें। इसीलिए जब मैं आज गिनती 20 का 24 नंबर वचन पढ़ रही थी, तो यहाँ परमेश्वर क्लियरली हारून से कहते हैं कि मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया। वहाँ परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान में से पानी निकालने के लिए तुम जाकर जस्ट चट्टान को एक ऑर्डर देना और वो तुम्हारे कहने से पानी दे देगा। लेकिन मूसा ने जाकर वहाँ अपनी छड़ी को ज़ोर से मारा और चट्टान ने पानी तो तब भी दिया, क्योंकि नो डाउट छड़ी के अंदर भी परमेश्वर का सामर्थ्य था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि जस्ट तू चट्टान से कहना और वो तुझे पानी दे देगा। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होने की वजह से परमेश्वर ने हारून से कहा कि तू और मूसा दोनों जने मेरे प्रतिज्ञा के नगर में नहीं पहुंच सकते, तुम उससे पहले ही मर जाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप भी अपने जीवन में आशीष चाहते हो, प्रतिज्ञाएं पूरी होते हुए देखना चाहते हो, अपने वायदे जो आपने शास्त्र में से ढूंढे हैं अपने लिए, अगर आप उनको पूरा करते हुए देखना चाहते हो, तो सिर्फ काइंडनेस, सिर्फ चैरिटी, सिर्फ सॉफ्ट नेचर होना काफ़ी नहीं है। आपको परमेश्वर की हर एक बात डॉट टू वर्ड एक्सेप्ट कर कर आपको उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये ही चाबी है जो आपके जीवन में परमेश्वर के वायदों को पूरा करेगी और आपको आशीष के नगर में पहुंचाएगी।